तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीबीएसई 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए, ये चैप्टर बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगता है, सच्ची बात है, क्योंकि ये पहला चैप्टर है और इस चैप्टर में लोग कहते हैं समीकरण कैसे बनेगा, समीकरण का संतुलित कैसे करना है। हम आपको इतना ईजी तरीका बताएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सुनिए, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला परिवर्तन। हर एक चीज़ में परिवर्तन होता है, पृथ्वी चल रही है वो भी परिवर्तन है। तो परिवर्तन को हमने दो भागों में बांट रखा है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, ये भौतिक परिवर्तन को मैं कहता हूँ हमेशा नकली परिवर्तन। नकली परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जो एक बार हो गया लेकिन वापस हम उसको उसी स्थिति में ला सकते हैं। जैसे हमने कागज़ को फाड़ दिया तो हाँ, हम उसको वापस चिपका भी सकते हैं। दूसरा, हमने पानी को बर्फ़ बना दिया तो हम उसको वापस पानी भी बना सकते हैं। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। तो ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जो एक बार हो जाने के बाद वापस उसको उसी स्थिति में नहीं ला सकते। जैसे खाने को बना दिया हमने तो वापस हम चावल को जैसे वो पहले था कच्चा चावल वैसा नहीं बना सकते। तो आपको इतनी बात समझ में आई? तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको ये बता दिया है। तो देखिए, एक एग्जाम्पल है, बड़ा ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, दोनों में एग्जाम्पल है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल यानी उदाहरण दिखाते हैं। देखिए, लकड़ी का जलना। मुझे बताइए, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या अगर हम लकड़ी को जला रहे हैं तो भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक। तो आपको ये तीर से समझ में आ गया होगा कि ये हाँ, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन तो है, लेकिन कैसे है आप मुझे बता सकते हो क्या? देखिए, मैं आपको फिर से एक बार और बता दूं, रासायनिक परिवर्तन का मतलब ऐसा परिवर्तन जब एक बार परिवर्तन हो जाए तो वापस वो उस स्थिति में नहीं आ सकता। बताओ, लकड़ी को जला देंगे, काला हो जाएगा वो, है ना, बिल्कुल एकदम कोयले की तरह हो जाएगा। क्या हम वापस उस कोयले को लकड़ी बना सकते हैं क्या? नहीं ना। तो हाँ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। देखिए, अब आप कहेंगे कि ये क्या है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो ये समीकरण ही बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो सबसे पहले सुनिए, आपको 9th क्लास की छोटी सी बात पता होनी चाहिए। क्या? देखिए, 3 प्रकार की अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। देखो, ठोस को हम इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, ठीक है, द्रव्य को लिक्विड कहते हैं और गैस को हम क्या कहते हैं? गैस ही कहते हैं। तो देखिए, गैस को जी इस्तेमाल करेंगे तो देखिए, आप यहाँ पे जी देख रहे हैं ना, तो CO2 कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए हम इसके बाद में ब्रैकेट में जी लिखते हैं। तो आप बोलोगे यहाँ पर जी क्यों नहीं लिखा? तो वो कोई बात नहीं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ये एग्जाम्पल अभी हमने पूरा पूरा लिखा नहीं, केवल आपको समझाने के लिए है, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे ना इस चैप्टर को तो ये अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए आगे, कागज का जलना। तो क्या बताओ, कागज को जब हम जलाते हैं तो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक या भौतिक? तो आपको तो पता लग ही गया है कि रासायनिक होगा, लेकिन मैंने आपको फिर से कहा था कि कैसे होगा रासायनिक। तो आपको मैं फिर बता दूं, देखिए, कागज जब जल जाएगा तो वो भी काले रंग का हो जाता है, राख बन जाता है। तो क्या बताओ, वापस ये सफ़ेद जैसा पन्ना बन पाएगा? वो नहीं बन पाएगा ना। तो वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, आनंद से पढ़ेंगे बिल्कुल ईजी तरीके से। देखिए, आगे चलते हैं, अब भौतिक परिवर्तन को भी थोड़ा बहुत समझ लें। हाँ, तो दोस्तों देखिए, उदाहरण यहाँ पे आपको दिख रहा है H2O। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, इतनी आपको छोटी छोटी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता ना तो सच्ची बात है, मैं आपको ना अभी जो हम पोस्ट भेजते हैं ना, पोस्ट में मैं आपको बता दूंगा H2O क्या होता है, ठीक है, और C क्या होता है, O क्या होता है, बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको पोस्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वरना अगर आप मुझे कह देना कमेंट में एक नई सी वीडियो बना दो तो मैं आपको H2O, CO2, Mg सबकी बात बता दूंगा कि क्या क्या होता है। नाम आप नोट कर लेना, ठीक है, हम बता देंगे आपको। आगे चलते हैं। देखिए, तो जो H2O होता है अभी वो किस अवस्था में? नीचे लिखा है बर्फ़ की अवस्था में। जब हम गर्म कर देंगे बर्फ़ को तो क्या बनेगा? आपको पता होना चाहिए, बताइए क्या बनता है? हाँ बिल्कुल ठीक है, वो जल बनता है, ठीक है। H2O को जब वो बर्फ़ अवस्था में हो, अब हम उसको गर्म करेंगे, बर्फ़ को गर्म करो आप, क्या बनेगा? वो पानी बन जाएगा वापस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? भौतिक परिवर्तन। देखो, भौतिक परिवर्तन की ये उदाहरण दे रखे हैं हमें, बर्फ़ से पानी बनना, ठीक है, पानी में नमक या शक्कर घोलना। बताइए, क्या ये भौतिक परिवर्तन है? जी हाँ, ये भौतिक परिवर्तन ही है। पता है क्यों? क्योंकि पानी में पहले से ही नमक और शक्कर होता है। अगर हम उसको घोल देंगे, है ना, तो देखिए, ये मत सोचना कि आप उसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन एक बात समझ लो कि पानी में पहले से ही नमक होता है। अब उस चीज़ में आप वापस उस चीज़ को मिलाओगे तो ये भौतिक परिवर्तन ही होगा, ठीक है। लेकिन कुछ नई चीज़ जब बनती है तभी रासायनिक परिवर्तन होगा। एक ये भी कंडीशन है, याद रखिए, जब नई चीज़ बनेगी तभी उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। आगे देखिए, लकड़ी काटना। अब बताओ, मैंने जाके लकड़ी को काट दिया,
ठीक है, तो लकड़ी को आपस जोड़ भी सकता हूँ, किससे? फेविक्विक से चिपक जाता है। आप टूटे हुए किसी मेज को देख लो या किसी चीज़ को देख लो, उसको जोड़ भी तो सकते हैं ना। ये पेड़ थोड़ी ना है कि पेड़ को काट दिया, लकड़ी की बात चल रही है, यहाँ पे पेड़ काटने की बात नहीं चले। अगर पेड़ काटने यहाँ पे लिखा होता तो यहाँ नहीं लिखा होता, यहाँ लिखा होता। ये बात आप ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों से आपका ये चैप्टर जो है ना, आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। जैसे समझाया जा रहा है बस केवल समझते चले जाओ लाइन से, ठीक है। और बताना कैसी लग रही है वीडियो। अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो और कमेंट करो और वीडियो बनाने के लिए, वरना याद रखिए ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। आगे देखिए क्या लिखा है, हमें इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। देखो केवल रासायनिक परिवर्तन को ही पढ़ना है। देखिए अभी मैं आपको दो चीज़ बताना है यहाँ पर, क्या बताया, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। ये हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना। ये 9वीं क्लास में हमने पढ़ा था इसको और इसको, लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, 10th क्लास में हमें रासायनिक परिवर्तन ही केवल पढ़ना है हमें। तो देखिए शुरुआत करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बिल्कुल बेसिक तरीके से। मैंने आपको बताया रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, आप मुझे बताना कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ना वो रासायनिक परिवर्तन है या नहीं। तो देखिए पहला, गर्मी में दूध को कमरे के तापमान पर खुला छोड़ दिया मैंने, ठीक है, तो दूध धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, उसका रंग बदलने लग जाता है। तो बताइए आप ये कौन सा परिवर्तन है? हाँ, ये रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा देखिए, जंग लगना, जंग लग गया, क्या लोहा खोखला हो चुका है, वापस उसका जो द्रव्यमान है जैसे पहले था, तो क्या वापस वैसा होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए जंग लगना क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जंग लगने से उस वस्तु का जो द्रव्यमान है तो बदल जाता है और नई चीज जम जाती है उस पर। तो नई चीज जम गई तो नई चीज का बनना मतलब रासायनिक परिवर्तन। आगे श्वसन, आप बोलोगे सांस लेना, नहीं, भोजन को पचने के बाद जो हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है उसको श्वसन कहते हैं। तो जो श्वसन है ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। आगे अंगूर का किण्वन होना, ठीक है, अंगूर का खराब हो जाना, क्या है ये भी है रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना, भोजन डाइजेस्ट हो गया है तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन को पकाना, बताइए भोजन पक चुका है, वापस क्या हम इसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं हम पुराना चावल ला सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, जी हाँ। तो यहाँ तक क्या आपको आज समझ में आई वीडियो? अगर समझ में आई है तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो करके मैं आपको पूरा एक पार्ट दे दूंगा, ठीक है ना। और बहुत आनंद आएगा इस चैप्टर में, बिल्कुल इजी तरीके से समझाएंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसीलिए राधे राधे।